एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 2 महीने में एक नोटिसेबल पॉज देखा गया है। गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद तक नवरात्रि और दिवाली के टाइम पर डेवलपर्स ने जो रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था वो तो उन्हें नहीं मिला और अभी लगता है ये स्लो डाउन कुछ और महीने सस्टेन कर सकता है। 3 साल की लगातार तेजी के बाद मार्केट को कहीं तो रुकना ही था। However, if you have already invested in a property, rest assured that there is no need to worry as long as your investment is with a trusted brand. The demand and other fundamentals of the real estate market remain strong, making it less likely for you to incur any losses on your investment. अब आते हैं आज के प्रोजेक्ट रिव्यू पर। इसी स्लो डाउन के बीच सीआरसी ग्रुप ने अपना एक नया प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉन्च किया है और वो भी इस रीजन का आज तक का सबसे प्राइसी प्रोजेक्ट। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट अपने प्राइसी टैग को जस्टिफाई करता है? क्या इसे बायर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या मार्केट के स्लो डाउन का इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट पर काफी असर डालेगा? समझेंगे हम आज के इस एपिसोड में, लेकिन आपके कॉमेंट्स के थ्रू आप प्रोजेक्ट के लिए अपना फीडबैक जरूर दें, जो बाकी व्यूअर्स के लिए भी शायद काफी हेल्पफुल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनबायस्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज। आज के एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे सीआरसी माइस्टा को, इसकी लोकेशन, एमेनिटीज, प्राइसिंग एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरसी माइस्टा 3.6 एकड़ लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जो प्रिसाइजली 14,769 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स प्लान्ड है। टावर 1 की हाइट G+29 फ्लोर्स की होगी, टावर 2, 4 एंड 5 की हाइट G+30 फ्लोर्स की और टावर 3 की हाइट G+33 की प्रपोज्ड है। टावर 5 में टोटल पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स का रेशियो है, जबकि बाकी सभी टावर्स में सिर्फ 2 अपार्टमेंट का रेशियो होगा। 2 अपार्टमेंट पर फ्लोर का कॉन्सेप्ट अभी तक या तो एटीएस के प्रोजेक्ट में देखने को मिलता था या गुलशन के अवांते में अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट आया था। नाउ द सेम यू विल गेट टू सी इन सीआरसी माइस्टा 2। 364 अपार्टमेंट्स हैं प्रोजेक्ट में टोटल, जो इस प्रोजेक्ट को एवरेज 101 अपार्टमेंट्स पर एकड़ का रेशियो बनाता है। डेंसिटी वाइज इसे हम लो डेंसिटी प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, जो प्राइवेसी एंड कंफर्ट के लिए बेहतर होता है। टावर 1 में टोटल 58 अपार्टमेंट्स होंगे, टावर 2 एंड 4 में टोटल 60 अपार्टमेंट्स, टावर 3 में 66 अपार्टमेंट्स एंड टावर 5 में 120 अपार्टमेंट्स होंगे। अगर टावर 5 को साइड रखें तो बाकी सभी टावर्स में कम यूनिट्स हैं, जो कि 100% ऑक्यूपेंसी के बाद भी आपको बेटर प्राइवेसी एंड रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम फॉर लिफ्ट्स देगा। हर टावर में 3 एलिवेटर्स प्लान्ड हैं और लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो टावर 1 में 1:19, टावर 2 एंड 4 में 1:20, टावर 3 में 1:22 एंड टावर 5 में 1:40 का रेशियो मिलेगा। This ratio is quite efficient and will save you a significant amount of time that is usually spent waiting outside the lift. It's a noteworthy feature in projects across Greater Noida West. अच्छे lift to apartment ratio की बात करें तो under construction projects में ATS Destinier and Gulshan Avante में भी ये ratio काफी efficient है। 26,000 square feet का क्लब हाउस प्रोजेक्ट में planned है with modern and futuristic amenities। पर फ्लोर सिर्फ 2 अपार्टमेंट होने की वजह से ग्राउंड कवरेज काफी बैलेंस्ड है, जो प्रोजेक्ट के ओवरऑल डिजाइन को स्पेशियस बनाता है। इसकी वजह से 70% ओपन एरिया आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट का ग्राउंड लेवल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्हीकल्स का मूवमेंट ग्राउंड फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्स डायरेक्टली एंट्रेंस गेट से बेसमेंट में चली जाएंगी, जिससे ओपन स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेसेस में एक बढ़ोतरी तो आपको देखने में जरूर मिलेगी। टावर 5 के ग्राउंड फ्लोर पर टोटल 17 रिटेल शॉप्स भी प्लान्ड है, जो शॉपिंग नीड्स के लिए काफी है। हर टावर में 2 लॉबीज हैं, एक बेसमेंट में और एक ग्राउंड फ्लोर पर। बोथ बेसमेंट्स विल बी ग्रैंड एंड स्पेशियस। यूजुअली बेसमेंट में लग्जूरियस एंट्रेंस लॉबीज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मार्केट के लिए एक रेयर फीचर है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है, ऑफरिंग अ टोटल ऑफ 829 पार्किंग स्पेसेस। ये इंश्योर करेगा कि हर फैमिली को 2 या उससे ज्यादा पार्किंग स्पॉट्स मिल सके। प्रोजेक्ट में 41 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं और टोटल 40+ विजिटर्स पार्किंग भी अप्रूव की गई है, जो इस प्रोजेक्ट को इको कॉन्शियस डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। पूरे प्रोजेक्ट में 100% माइवन शटरिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एंश्योरिंग सुपीरियर क्वालिटी एंड फास्टर कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट फुली पेड अप लैंड पर डेवलप हो रहा है बिना किसी आउटस्टैंडिंग ड्यूज के। इस वजह से प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सेफ है।
सीआरसी माइस्टा का प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड है और ये प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर दूर है। लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो आपको यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करना होगा। डी मार्ट को क्रॉस करते हुए आप पंचमुखी हनुमान मंदिर के राउंड अबाउट तक पहुंच जाएंगे। वहां से सम्राट अशोक रोड पर आपको राइट टर्न लेना है और लगभग 1 किलोमीटर के बाद आप सीआरसी माइस्टा की साइट तक पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट की दूसरी कनेक्टिविटी नोएडा सेक्टर 79 की तरफ से भी है, जिसके लिए सेक्टर 79 को क्रॉस करके आप सेक्टर 116 जहां आइवरी काउंटी डेवलप हो रहा है उसके पास से ही आप बिस्ट्रक के ब्रिज की तरफ आ जाएंगे और ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट में एंटर करते ही आप 500 मीटर्स के बाद प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट कॉर्नर प्लॉट पर डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट के एक साइड में 60 मीटर वाइड रोड है और दूसरे साइड में 24 मीटर वाइड रोड है। एंट्रेंस 24 मीटर वाइड रोड से होगा और प्रोजेक्ट में एक एग्जिट प्लान की गई है जो 60 मीटर वाइड रोड से होगी। इस प्रोजेक्ट के आसपास कुछ वेल नोन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे स्टेलर 1, सीआरसी सबलिमिस एंड एटीएस रैप्सोडी। प्रोजेक्ट के ऑपोजिट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्पोर्ट सिटी लोकेटेड है। लोकेशन काफी प्रॉमिसिंग है। आपको नियर बाय लोकल मार्केट्स, स्ट्रीट फूड हब्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटीज यहाँ से मिल जाएंगी। यथार्थ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 2.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। गौर सिटी मॉल 3.8 किलोमीटर दूर है एंड डी मार्ट सिर्फ 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये एरिया फैमिलीज के लिए आइडियल है क्योंकि नियर बाय स्कूल्स भी काफी सारे हैं और सेंट्रल नोएडा से क्लोज होने की वजह से कनेक्टिविटी भी टॉप नॉच है। अगर फ्यूचर की बात करें तो ये लोकेशन नोएडा एक्सटेंशन का एक अपस्केल एरिया बन सकता है। हिंडन रिवर रिजर्व के पास होने की वजह से ये एरिया ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में एक लो डेंसिटी ऑप्शन है। सीआरसी माइस्टा में आपको 3 BHK, 3 BHK प्लस स्टडी एंड 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन वाले काफी वेरिएशंस मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट में एंट्री लेवल का अपार्टमेंट का साइज 1720 स्क्वायर फीट का है। ये इस यूनिट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्ट अप एरिया 1480 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 1093 स्क्वायर फीट का होगा। दूसरे ऑप्शन को अगर हम एक्सप्लोर करें तो उसका सुपर एरिया 2295 स्क्वायर फीट का होगा, बिल्ट अप एरिया 1790 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 1280 स्क्वायर फीट का होगा। थर्ड ऑप्शन जो प्रोजेक्ट के सबसे बड़े यूनिट्स में से एक है, उसका सुपर एरिया होगा 2650 स्क्वायर फीट। इस यूनिट का बिल्ट अप एरिया 2175 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1607 स्क्वायर फीट का होगा। इसके अलावा और भी साइजेस हैं प्रोजेक्ट में जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को अगर हम समझे तो सीआरसी माइस्टा के फ्लोर प्लान्स काफी एफिशिएंट हैं। सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का एवरेज गैप सिर्फ 39% का है और किसी भी यूनिट में ये मैक्सिमम गैप 44% से ज्यादा नहीं है। कुछ यूनिट्स में ये गैप इनफैक्ट 36% तक ही लिमिटेड है, जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू एंड यूटिलिटी इंश्योर करता है। ऑब्वियसली 2 यूनिट्स इन अ फ्लोर वाले टावर्स में स्पेस वेस्टेज थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से उन यूनिट्स में लोडिंग फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होगा। 4 यूनिट्स वाले टावर्स में यूनिट्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है। Maista offers an additional feature worth mentioning, that is floor to ceiling slider doors in the living room. These not only allow more natural light to flow in but also enhance the modern aesthetic of the outer facade. पूरे अपार्टमेंट में स्प्लिट एसीज डेवलपर के स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है एंड मॉड्यूलर किचन भी डेवलपर की तरफ से आपको मिल जाएगा। इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में यूजुअली मार्बल फ्लोरिंग बायर्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दिस विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू इफ यू ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम। यूनिट का लेआउट थॉटफुली डिजाइन किया गया है, जहां इंटरनल स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्राइवेसी पर फोकस किया गया है। एंट्रेंस एरियाज एंड बेडरूम्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है, जिससे आपको ज्यादा कन्वीनियंस और प्राइवेसी मिल सके। ओवरऑल माइस्टा के फ्लोर प्लान सीआरसी सबलिमिस की तरह ही एफिशिएंट है। ये तो हुई फ्लोर प्लान्स की बात, आप पोजीशन टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल रिसेंटली ही जुलाई 2024 में आया है और इस प्रोजेक्ट की पोजीशन मई 2029 की प्रपोज्ड है। इस तरह से प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में 60 मंथ्स का टाइम प्रपोज किया गया है। हालांकि प्रोजेक्ट माइवन बेस्ड होगा एंड सीआरसी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हुए हम जज कर सकते हैं कि अगले 3.5 से 4 साल में आपको ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट है प्रोजेक्ट के लिए प्लान्ड लग्जरी एम्बियंस। इसका 26,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक एमिनिटीज से फुली इक्विप्ड है, विद 70% ऑफ द एरिया डेडिकेटेड टू ओपन स्पेस इंक्लूडिंग लश ग्रीन लैंडस्केपिंग। द प्रोजेक्ट आल्सो फीचर्स एन इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल अलोंगसाइड अ रेगुलर पूल। प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम एंड नॉलेज सीकर्स के लिए वेल स्टॉक लाइब्रेरी भी प्लान्ड है। यहाँ एक रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, पार्टी हॉल एंड डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया भी प्लान्ड है। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के
लिए काफी सारे इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज भी प्लान्ड है। एमिनिटीज के पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट सीआरसी ग्रुप का अभी तक का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट होगा। सीआरसी ग्रुप की शुरुआत लगभग 38 इयर्स पहले हुई थी, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट विंग को अभी सिर्फ 10 साल का समय ही हुआ है। इस ड्यूरेशन में कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, सीआरसी मंत्रा एंड सीआरसी सबलिमिस। सीआरसी मंत्रा कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था हरिद्वार में, जो कि एक एवरेज कैटेगरी का डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ सीआरसी सबलिमिस जो नोएडा एक्सटेंशन में लोकेटेड है, टाइमली डिलीवर भी किया गया है और क्वालिटी भी बेहतर है। अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात जब होती है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तो सीआरसी सबलिमिस को भी कंसीडर किया जाता है। अभी की रिसेंट लॉन्चेस में सीआरसी जॉयस एंड सीआरसी फ्लैगशिप है, जो दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के 5th प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है सीआरसी माइस्टा। ओवरऑल डेवलपर ट्रस्टवर्दी है एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी। अगर आप अपने घर के लिए एक रिलायबल डेवलपर का प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं, तो सीआरसी ग्रुप को कंसीडर करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन किया था, सीआरसी माइस्टा पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है, जो प्राइसिंग के मामले में गुलशन अवांते को टक्कर दे रहा है। सीआरसी माइस्टा की प्राइसिंग 13,200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 13,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच की है, और ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो लगभग 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाती है। सीआरसी माइस्टा अनडाउटली ब्रिंग्स अ प्रीमियम वाइब विद इट्स प्रीमियम लोकेशन एंड मॉडर्न एमिनिटीज, मेकिंग इट स्टैंड आउट इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। लेकिन अगर इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गुलशन अवांते सीआरसी माइस्टा से काफी सुपीरियर है। गुलशन ने पहले भी सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स लाइक डायनेस्टी डिलीवर किए हुए हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज को दिखाता है। जबकि सीआरसी के लिए पहला सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, तो उन्हें अभी इस कैटेगरी में अपने आप को प्रूव करना बाकी है। हाँ, लोकेशन के मामले में सीआरसी माइस्टा को एज जरूर है, जो इस प्रोजेक्ट को गुलशन अवांते से बेटर पोजीशन देता है। ओवरऑल प्राइस फॉर सीआरसी माइस्टा सीम्स हायर देन द वैल्यू इट ऑफर्स। आपका क्या मानना है इस प्राइसिंग के लिए, और क्या डिबेट है आपका इस बारे में? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड सीआरसी माइस्टा एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सीआरसी माइस्टा या किसी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।